नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पीएससी लोअर पीसीएस के बारे में, जिसमें 2285 वैकेंसी आई है और उसमें कई प्रकार के पद हैं। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट मैनेजर, जिसको सहायक प्रबंधक बोला जाता है, और ये नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है। वैसे इंडस्ट्री और उद्योग और उद्यम विभाग है, जिसमें जनरल टेक्निकल पोस्ट आती हैं, लेकिन ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है। तो इसके लिए ग्रेजुएट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि बीटेक डिप्लोमा वाले हैं, इसीलिए इसको नॉन टेक्निकल पोस्ट बोला जाता है। और इसका निदेशालय कहाँ पे है? कानपुर है। तो जिसको इसको कानपुर पोस्टिंग चाहिए उसके लिए बढ़िया है कि पोस्टिंग जो है कानपुर मिल सकती है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तमाम सारी चीज़ें हैं, बात करेंगे तो अब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और एक दो पोस्ट और बचा, सारे पोस्ट आपको बता देंगे, उसके बाद एक प्रेफरेंस के लिए अलग वीडियो बना देंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले आप इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ये विभाग कौन सा है, इसको पहले बता देते हैं। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है प्रोत्साहन मतलब वेलफेयर से चीजें रिलेटेड है। विभाग निदेशालय कानपुर, ठीक है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर। पोस्ट का नाम बहुत बढ़िया दिया गया है, असिस्टेंट मैनेजर। हम बात करेंगे असिस्टेंट मैनेजर पे। बढ़िया पोस्ट है, लेवल 6 की जॉब है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है। अब इसमें एलिजिबिलिटी की बात कर लें, आपके पास एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए? वही आपकी एज 21 साल से लेकर के 40 साल एज होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ आप पेट का एग्जाम दिए हों। ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, आप लोअर पीसीएस के लिए इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लगभग सभी पोस्टों का यही हाल है। कुछ में ग्रेजुएट में परसेंटेज मांगा गया है और बाकी नॉर्मल सब में है ग्रेजुएट और पेट, और आपकी एज 21 से 40 होनी चाहिए। केंद्र प्रभारी की एज 18 से 40 है, बाकी सबका एज 21 से 40 है। काम का नेचर इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, बढ़िया पद है। और वर्क नेचर अब बता दें क्या क्या होता है। एक तो सरकारी नीतियां जो हैं, सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आ गए, इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई पॉलिसी आई है, एमएसएमई, आप सुने माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, साथ में स्टार्टअप। इन सब योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू कराना, यही मेन काम होता है इसमें। इन सबको जमीनी स्तर पर लागू कराना। जैसे नए स्टार्टअप हैं उनको लोन, सब्सिडी, लोन हो गया, सब्सिडी हो गया, और तमाम प्रकार के एनओसी होते हैं उनको दिलवाना। निवेश मित्र, आप एक पोर्टल सुने होंगे, निवेश मित्र पोर्टल, और टोटली ऑफिशियल जॉब है। कुछ जगह पे क्या होता है कि आपको ऑफिस का काम तो करना ही करना है, जो ऑफिस से रिलेटेड जो डाटा है वो सब तो काम करना ही करना है। इसको ऑफिस रिलेटेड इसको भेजा जाता है कानपुर में, आप डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग होगी। इसके साथ ही साथ आपको कभी कभी इंडस्ट्री में जाकर के चेक भी करना पड़ता है, इंडस्ट्री में सब सही काम हो रहा है कि नहीं, लोन सही पास हुआ है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई फर्जी लोन ले लिया, कोई फर्जी सब्सिडी ले रहा है। तमाम सारी चीज़ें होती हैं। ये सब काम होता है सहायक प्रबंधक का, असिस्टेंट मैनेजर, जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का है। उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय कानपुर के अंदर ये पोस्टिंग होती है। और यही सब काम है आपका, इंडस्ट्री से रिलेटेड काम है। सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू कराना, स्टार्टअप वगैरह जितने चल रहे हैं सही ढंग से उनको लोन मिल जाए बैंक से, सब्सिडी सही मिल जाए, एनओसी वगैरह अगर नया उद्यम लगाना चाहते हैं एनओसी मिल जाए, तो उनको जो भी सहायता होती है वो सहायता इनको करनी पड़ती है। और काम का नेचर मैं समझा दिया हूँ क्या क्या है इसमें। और पोस्टिंग कहाँ पे होती है? पोस्टिंग के लिए एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होता है, डीआईसी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में है, और यहीं पोस्टिंग होती है। आपके जिले के आसपास पोस्टिंग मिल जाएगी।
डिस्ट्रिक्ट में, और बहुत ज़्यादा ग्रामीण एरिया में पोस्टिंग नहीं होती है, डिस्ट्रिक्ट में ठीक ठाक डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो जाती है। अगर आप कानपुर मुख्यालय में पोस्टिंग चाहते हैं तो कानपुर मुख्यालय में भी पोस्टिंग मिल जाती है इसमें। कानपुर, जैसे और विभाग का मुख्यालय लखनऊ है तो लखनऊ में पोस्टिंग मिल जाती है, इसका मुख्यालय कानपुर है तो कानपुर में पोस्टिंग मिल जाती है। बात कर लेते हैं प्रमोशन का। प्रमोशन कैसे कैसे है? प्रमोशन कई जगह इसमें वैरी करता है। असिस्टेंट मैनेजर आप नियुक्त होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर, फिर आप बनते हैं डिप्टी मैनेजर, फिर बन जाते हैं मैनेजर प्रबंधक, फिर बन जाते हैं डिप्टी डायरेक्टर जिसको डीडी बोलते हैं। ये सारी चीजें प्रमोशन से रिलेटेड हैं। प्रमोशन वगैरह स्लो है काफी इसमें। स्लो क्या है, एक स्टेट का हर जगह वैसे ही कामन है, 7-8 साल लग जाता है एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट प्रमोशन होने में, फिर 7-8 साल लग जाता है, ऐसे तमाम सारी चीजें हैं। ये आप प्रमोशन का लिस्ट देख सकते हैं। और आप इसके बाद सिलेबस वगैरह आप जान ही रहे हैं, सिलेबस क्या है। ये सिलेबस है लोअर पीसीएस का। हालांकि देखिए लोअर पीसीएस के पोस्ट हैं सब बहुत बढ़िया हैं, प्रमोशन होकर के फाइनली आप पीसीएस वाली पोस्ट पे पहुंच ही जाएंगे, इतना तो है, हर विभाग का यही है। जो आपको पीसीएस से आते हैं, यूपी पीसीएस से, वहां पे आप पहुंच सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिए, फॉर्म जल्दी भरा ही जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस वगैरह यहाँ पे दिया गया है। और क्लासेज स्टार्ट हो गई, इन्वायरमेंट की क्लासेज चल रही है, आपकी साइंस एंड टेक की क्लासेज चल रही है, डीआई की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तमाम सारे क्लासेज हैं, कंप्यूटर क्लास चल रही है, हिंदी क्लास चल रही है, लगभग सब क्लासेस धीरे धीरे स्टार्ट हो रही हैं। प्रेरणा बैच चल रहा है, वहाँ पे बैच में जाकर के आप एनरोल हो सकते हैं, बेहतरीन क्लास ले सकते हैं और बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए और एक पोस्ट आप सुनिश्चित कीजिए। और खुद भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं बैच का ही है, बैच चल रहा है इसलिए बता दे रहा हूँ, जिसको लेना हो ले सकता है, अदरवाइज आप खुद सक्षम है, पढ़ भी सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, नमस्कार, धन्यवाद।